हेलो एवरीवन, वेलकम टू जर्नलिस्ट अमोला शील शुक्ला यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज आप सभी लोगों को पता है कि आज 26 फरवरी है और आज महाशिवरात्रि का त्योहार है और आज ही महाकुंभ का छठे शाही स्नान का, इसके साथ ही महाकुंभ 2025 का आज समापन हो जाएगा। जो प्रयागराज 13 जनवरी से सुर्खियों में आया, वहां से जुड़े मैं भी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आज आप सभी लोगों से शेयर कर दे रही हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी कि हमने अपना टेंट कभी भी लॉक क्यों नहीं किया, जबकि हमारे लगेज में बहुत सारे कीमती सामान थे, जैसे ज्वेलरीज, लैपटॉप, तमाम सारी चीजें। तो वहीं जब डिजिटल कुंभ नाम ही था तो गूगल मैप ने कैसा वर्क किया पूरे मेला क्षेत्र के अंदर, मैं इसकी भी जानकारी आपको दूंगी। तो वहीं इसके साथ ही कुंभ में मौजूद जो वहां पे पुलिस थी वो हमारी मदद तो करना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद वो हमारी मदद क्यों नहीं कर पाई। इसके साथ ही वीआईपी कल्चर पूरे महाकुंभ के दौरान चर्चा में क्यों रहा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो प्रयागराज एक नहीं कई दुर्घटनाओं का साक्षी बना, वो 29 जनवरी मौनी अमावस्या की भोर शाही स्नान हो या कई बार अलग अलग सेक्टर्स में आग लगने की घटना हो, तो वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ भगदड़ हो या प्रयागराज में कई दिनों तक चलने वाला लंबा जाम हो। तो सबसे पहले तालियां हो जाएं, और थोड़ी सी नहीं खूब ढेर सारी तालियां उन सभी श्रद्धालुओं के लिए जो बिना कुछ भी सोचे समझे, अपने जान की परवाह किए बगैर और प्रयागराज का हालात देखते हुए भी, उसके बाद भी आज यानी 26 फरवरी तक श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं लिया। इनके प्रकारेण हम तो प्रयागराज जाएंगे चाहे जो हो जाए, और इसी कड़ी में हम भी प्रयागराज पहुंच गए। वहां पहुंचकर वो सब भी दिखा और समझ में आया जो टीवी स्क्रीन पर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। वो प्रयागराज की बेतहाशा भीड़ हो या पैदल चलने वालों का न थमने वाला तांता हो, खैर प्रयागराज की सरजमी पर पैर रखने के साथ ही पैदल चलने का सिलसिला शुरू हुआ तो रुकने का अंत ही नहीं था। बहुत थक हार कर एक बाइक वाले से मिन्नत किया कि भैया हमें हमारे टेंट तक जरा ड्रॉप कर दो, जो सेक्टर 8 में था। गजब नजारा, कोई गाड़ी नहीं, कोई ऑटो टेम्पो नहीं, तूती बोल रही थी तो सिर्फ बाइक और स्कूटी वालों की। और पैसों के डिमांड पर तो कोई लगाम ही नहीं था। जानकारी के लिए बता रही हूं कि मैंने जिस पुल से बाइक लिया अपने टेंट तक जाने के लिए, अगर आप सामान्य दिनों में वहां से जाएंगे और आप लेंगे एक रिजर्व ऑटो भी बुक करेंगे तो भी सिर्फ 50 रुपए लेता है, लेकिन इन दिनों 500 से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा था। खैर बड़ी मुश्किल के बाद हम अपनी टेंट में पहुंचे और हमारा टेंट कल्पवासियों के साथ था। टेंट में पहुंचकर लगा कि यार क्या अलग दुनिया है ये। हर कल्पवासी भक्ति में डूबा नजर आया, कहीं पूजा पाठ, कहीं हवन, कहीं शंखनाद और छोटे छोटे बच्चों की हंसी और मस्ती। अद्भुत अनुभूति हो रही थी, लेकिन गजब भीड़, गजब आस्था, गजब विश्वास। महसूस होने लगा कि यह संगम की सरजमी है, यह तीर्थ की सरजमी है। हर कोई व्यक्ति भक्ति भाव से संगम की ओर बढ़े जा रहा था। जय घोष का शोर गूंज रहा था और अब हम संगम नोज पर पहुंच चुके थे। बहुत खूबसूरत दृश्य। शाम का वक्त सूरज की लालिमा पूरे आसमान में फैल रही थी। संगम का पानी सिंदूरी दिखाई दे रहा था। हर हर गंगे के साथ लोग संगम में डुबकियां लगा रहे थे। स्नान करके निकलते समय भी कांपते होठों से लोग मुस्कुरा रहे थे, जैसा लग रहा था कि क्या ही अमृत मिल गया हो। अद्भुत अद्वितीय नजारा। अब तक तो पूरा संगम क्षेत्र खूबसूरत लाइट की रोशनी में
डूब गया था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी, जहां तक नजर जाती रोशनी ही नजर आती। अब मेले का मजा लेते लेते अब पेट पूजा का वक्त था। इतने भंडारे कि शायद ही इतने दिनों में कोई भी व्यक्ति प्रयागराज में भूखा रहा हो। हमारे 3 दिन कुंभ मेला में कैसे बीत गए अंदाजा ही नहीं हुआ। और इन 3 दिनों में हमारा सामान टेंट के अंदर बिना ताले के ही रखा रहा। अब बात करते हैं डिजिटल महाकुंभ की, जहां पर इंटरनेट सुविधा बढ़िया थी और मेला क्षेत्र में गूगल मैप जो था वो पैदल मार्ग पर ज्यादा अच्छा काम कर रहा था। फिर चाहे आप गाड़ी से हो, बाइक से हो या फिर पैदल हो, पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस की भारी संख्या में तैनाती की गई थी ताकि जो भी लोग मेला में पहुंचे पुलिस उनकी मदद कर सके। लेकिन पुलिस की मदद में थोड़ी सी कमी नजर आई, क्योंकि बढ़ती भीड़ के कारण खुलते बंद होते रास्ते, पीपा पुलों की जानकारी के साथ पुलिस वाले थोड़े से अपडेटेड नहीं थे। और इसी बेशुमार भीड़ में जहां पैदल भी चलने में थोड़ी मुश्किलें हो रही थी, तो उसी भीड़ में कई फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो भी नजर आई, जहां अधिकारियों, मंत्रियों और नेताओं का परिवार बड़ी बड़ी गाड़ियों से मेला घूमता और आनंद लेते हुए नजर आ रहे थे। तो इन सब के साथ 2025 का दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ का समापन हो गया है। हर हर गंगे, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।